हेलो साथियों, मैं अजय सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार उन्नति ऑनलाइन में। साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय भारत, ठीक है ना। पिछली क्लास में हम लोगों ने हिमालय भारत का उत्तरी जो भाग है, ठीक है ना, उसको ख़त्म कर लिया है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है ना, भारत का प्रायद्वीपीय पठार। पिछली भी क्लास में कहा था मैंने कि प्रायद्वीपीय पठार पहले पढ़ाऊँगा और जो मिट्टियाँ वगैरह हैं बेटा ये बाद में पढ़ाऊँगा, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। और आप लोग बच्चे नोट्स बेहतरीन तरीके से बनाते रहिएगा, रोज़ पढ़िएगा, क्लास एक भी मत छोड़िएगा। अब तो एग्ज़ाम की डेट भी आ गई एसएससी जीडी की, मैं भी किसी कीमत से पीछे नहीं हट रहा हूँ। और अब दूसरी बात यह है कि स्टैटिक जीके की भी क्लास मैंने शुरू कर दी है, तो प्रतिदिन आपको स्टैटिक जीके की भी क्लास मिलती रहेगी, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को, ठीक है ना। और आप सभी मस्त होंगे, रजाई के अंदर घुस के बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे होंगे, है ना भाई। चलिए तो मित्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय पठार। ज़रा थोड़ी सी बातें पिछली वाली क्लास से हम पूछ लेते हैं और फिर हम लोग आगे बात करते हैं, ठीक है ना। तो ज़रा आप लोग बताइए बच्चे, कुमायूं हिमालय किन दो नदियों के बीच में स्थित है? फटाफट हमें बताइए आप लोग, कुमायूं हिमालय किन दो नदियों के बीच में स्थित है? कुमायूं हिमालय, ठीक है ना, कुमायूं हिमालय किन दो नदियों के बीच में है? किन दो नदियों के बीच में स्थित है? फटाफट बताइएगा। नदियों के बीच में स्थित है। कुमायूं हिमालय किन दो नदियों के बीच में स्थित है? आप लोग फटाफट कमेंट करिए, जल्दी से इसका आंसर दीजिए बच्चे, टाइम नहीं लगना चाहिए। बताओ भाई, टाइम नहीं लगना चाहिए। तो देखो बच्चे, ये किन किन के बीच में है? तो ये बेटा सतलज, ठीक है ना, सतलज एवं काली नदी के बीच में है, ठीक है ना। किसके बीच में है? काली नदी के बीच में। यहाँ मैंने बताया था सतलज और इसके बीच में बताया था मैंने काली नदी। तो सॉरी यहीं पे काली नदी, इधर काली नदी, इधर सतलज नदी। तो सतलज और काली के बीच में कौन सा था? सतलज और काली के बीच में कौन सी? सतलज और काली नदियों के बीच में पर हिमालय का कौन सा क्षेत्र पड़ता है? तो कुमायूं हिमालय। कौन सा है? कुमायूं हिमालय। चलिए आप लोग बताइए जरा बच्चे, नेपाल हिमालय किन किन के बीच में है? नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय किन दो नदियों के बीच में स्थित है? नेपाल हिमालय किन दो नदियों के बीच में स्थित है? फटाफट बताइए भाई। नेपाल हिमालय, देखिए भाई, नेपाल हिमालय काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में है, ठीक है ना। और किसके बीच में? तीस्ता नदी के बीच में है। कौन सा? नेपाल हिमालय, ठीक है। असम हिमालय किसके किसके बीच में बच्चे? तो असम हिमालय तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में है, ठीक है ना। ब्रह्मपुत्र नदी के या दिहांग नदी के बीच में है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा बात हो गई कल की क्लास में, ठीक है ना। तो इनको आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अच्छा, एक बात और बता दीजिए आप लोग, हिमाचल प्रदेश में जो ऋतु प्रवासी जाति है, जनजाति है, उसे क्या कहते हैं? हिमाचल प्रदेश की ऋतु प्रवासी जनजाति को क्या कहते हैं? आप लोग फटाफट कमेंट करिए हमें, ठीक है ना। ऋतु प्रवासी जाति जो कि जनजाति हिमाचल प्रदेश में निवास करती है, उसे क्या कहते हैं? जल्दी से कमेंट करिए। और लगे हाथ आप लोग यही बता दीजिएगा कि सिक्किम में भी कौन सी जनजाति निवास करती है जो ऋतु प्रवास करती है? फटाफट बताइए हमें भाई, ठीक है ना। चलिए तब तक हम लोग इधर बात करते हैं प्रायद्वीपीय पठार के बारे में, ठीक है ना। तो देखिए बच्चे, हिमाचल प्रदेश में है बद्दी, हिमाचल प्रदेश में है बद्दी। हिमाचल प्रदेश में कौन सी जनजाति निवास करती है? बद्दी, बद्दी जनजाति इसमें निवास करती है, ठीक है ना। कौन सी जनजाति निवास करती है? बद्दी जनजाति निवास करती है। और दूसरा मैंने पूछा है आपसे सिक्किम में, ठीक है ना, सिक्किम में कौन सी निवास करती है? तो लेप्चा। कौन सी है? लेप्चा। ये ध्यान रखिएगा भाई, हिमाचल प्रदेश में बद्दी जनजाति और सिक्किम में लेप्चा जनजाति निवास करती है। चलिए अब आते हैं हम लोग भाई अपने क्लास में, ठीक है ना, आज की क्लास में यानी प्रायद्वीपीय पठार में। तो देखिए भाई, प्रायद्वीपीय पठार की अगर हम लोग बात करें तो जो भारत का ये पूरा हिस्सा दिखता है, प्रायद्वीपीय पठार तो आपका ये है मेन वाला, ठीक है ना। ये सबसे पुरानी चट्टानों से मिलके बना है। और देखा जाए तो जो प्रायद्वीपीय पठार है भारत का, ये भी किसका हिस्सा है? तो ये भी गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। किसका है? गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। तो पहली बात इसमें आप यही जानेंगे कि प्रायद्वीपीय पठार भी किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का है, ठीक है ना। प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है ना, प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना लैंड का
हिस्सा है, ठीक है ना, किसका हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, ठीक है ना। तो पहली बात ये हो गया, और ये सबसे प्राचीन क्या है, पर्वत श्रृंखला भी है, सॉरी सबसे प्राचीन चट्टानों से निर्मित है, सबसे प्राचीन चट्टानों से निर्मित है, ठीक है ना। इसमें कोई नवीन चट्टान नहीं है अभी, ठीक है ना। तो इसका आकार जो अगर भारत में देखें तो वो कुछ इस आकार में है। अगर हम लोग देखें तो ये यहाँ से लेके ऐसे ऐसे, देखो ऐसे हम बना दे रहे हैं, ये देख लीजिए बच्चे, और ऐसे पतंग के आकार में कह सकते हो, ठीक है ना। कैसे है, पतंग के आकार में, ऐसे ऐसे करके है, ठीक है ना, और इधर ऐसे करके, और ये ऐसे कुछ यूं आकार में है, ठीक है ना। तो हम इसको यहाँ पे अलग बना ले रहे हैं, यहाँ पे मैंने ऐसे डॉट डॉट करके दिखा दिया है, आप लोग इसको समझ लेना, ठीक है ना। हम यहाँ पे मेन तरीके से बता रहे हैं, जिसमें पश्चिमी घाट, ये क्या है, पश्चिमी बिंदु है, ठीक है ना, यानी पश्चिमी बिंदु है। तो जो प्रायद्वीपीय पठार की पश्चिमी जो पहाड़ी है उसे क्या कहते हैं, ठीक है ना, उसे क्या कहते हैं आपको ये बताना है, यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है ना। तो उसे कहते हैं बच्चे, ये जो पश्चिम में है, उत्तर पश्चिम में जो हिस्सा अगर देखा जाए तो ये भारत के उत्तर पश्चिम में हिस्सा आता है, ठीक है ना। कौन से हिस्सा आता है, उत्तर पश्चिम में। यहाँ पे है अरावली, कौन से भाई, अरावली पर्वत श्रृंखला से शुरुआत कहाँ से होती है, अरावली पर्वत श्रृंखला से शुरू होती है, जो कि पूर्व में कौन सा मिलता है आपको, पूर्व में मिलेगा, जो पूर्व है ये भी उत्तर पूर्व में आता है, ठीक है ना। किस में आता है, अगर भारत से देखा जाए तो ये किस में आता है, उत्तर पूर्व में आता है। तो यहाँ पे आपको मिलेगी राजमहल पहाड़ी, कौन सी मिलेगी, राजमहल पहाड़ी, ठीक है ना। यहाँ बच्चे कौन सी मिलेगी, राजमहल पहाड़ी मिलेगी, ठीक है ना। ये छोटा नागपुर के पठार में राजमहल पहाड़ी मिलेगी। इसी का कुछ हिस्सा आपको कहाँ मिलेगा, यहाँ पे आके मिलेगा मेघालय में, जो कि गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियों के रूप में दिखाई देगी, ठीक है ना। अगर हम इसके उत्तरतम में कहें तो यहाँ इसको जानते हैं दिल्ली रिज के नाम से, किस नाम से जानते हैं, दिल्ली रिज, ठीक है ना। दिल्ली रिज तो इसका नाम दिया गया है, लेकिन वास्तविक रूप में ये है यहाँ पे क्या, वास्तविक रूप में यहाँ पे है क्या, तो बच्चे यहाँ पे इसको कहते हैं रायसीना हिल्स, इसे कहते हैं रायसीना हिल्स, रायसीना हिल्स। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, ठीक है ना, कि जो ये आपका प्रायद्वीपीय पठार है भारत का, ये इसके उत्तरतम में कौन सी चोटी है या कौन सी श्रृंखला है, तो रायसीना हिल्स है, ठीक है ना। अगर इसके पश्चिम में देखें तो पश्चिम में है अरावली, जो कि कहाँ से, गुजरात से शुरुआत होती है। पूर्व में देखें तो राजमहल, जो कि छोटा नागपुर के पठार झारखंड में विस्तृत है, ठीक है ना। अगर इसके दक्षिणतम में देखें भाई साहब, अगर इसके दक्षिणतम में देखें तो यहाँ पे है कार्डेमम पहाड़ी, कौन से बच्चे, कार्डेमम पहाड़ी, कार्डेमम पहाड़ी, या इसे एक दूसरा नाम भी देते हैं इलायची पहाड़ी, क्या कहते हैं, इलायची पहाड़ी, ठीक है ना, इलायची, ठीक है ना, इलायची पहाड़ी इसको दूसरा नाम देते हैं, ठीक है ना, इलायची पहाड़ी इसका दूसरा नाम है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, अंग्रेजी में कार्डमम कहते हैं और हिंदी में इसे इलायची पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपका प्रायद्वीपीय पठार का जो विस्तार, जैसे आपको हिमालय में मैंने बताया था कि पश्चिम से लेके पूर्व तक में विस्तार क्या है, तो जैसे आपने देखा था मध्य हिमालय में कहाँ से था, तो ये नांगा पर्वत से लेके पूर्व में कहाँ तक था, नामचा बरवा पर्वत तक था, ठीक है ना। तो उसी प्रकार जो आपका ये पर्वत पठार है, ठीक है ना, दक्षिण का जो पठार है ये कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है, इसके पूर्व में, पश्चिम में, दक्षिण में, उत्तर में कौन कौन सी चोटियाँ हैं, उनके बारे में हमने चर्चा ये यहाँ पे कर दी, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आई भाई, कोई दिक्कत इसमें, फिर से एक बार समझ लो इसको बेहतरीन तरीके से, ठीक है ना, इसको बेहतरीन तरीके से एक बार फिर समझ, एक मिनट बच्चे देखो, यहाँ पे पश्चिम में अरावली पर्वत जो कि गुजरात में शुरुआत होती है, और ये कहाँ तक है, मिलेगा उत्तर पूर्व में, यहाँ पे कौन सा मिलेगा, उत्तर पूर्व में आपको मिलेगा रायसीना हिल्स, जो कि कहाँ है, दिल्ली के दक्षिण में, दिल्ली के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में मिलेगा, दक्षिण पश्चिम में। और इसे एक दूसरा नाम से भी जानते हैं, दिल्ली रिज के नाम से भी जानते हैं, इसे एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, दिल्ली रिज के नाम से भी जानते हैं। फिर अगर हम इसी के पूर्व में देखें तो यहाँ राजमहल पहाड़ियाँ हैं, तो जो प्रायद्वीपीय पठार का पूर्वी बिंदु है वो कौन सा है, राजमहल पहाड़ियाँ हैं, ठीक है ना। कहाँ है राजमहल पहाड़ियाँ, नागपुर में। अगर इसी प्रायद्वीपीय पठार का दक्षिणतम बिंदु देखें तो ये है दक्षिण में कार्डमम पहाड़ियाँ, कौन सी हैं, कार्डमम पहाड़ियाँ या इलायची पहाड़ियाँ, ठीक है ना। क्या इतनी बात समझ में आई भाई, अगर इतनी बात समझ में आ गई तो फिर हम लोग इसके आगे की चर्चा करते हैं, ठीक है ना भाई। चलिए
आप लोग देखेंगे जो पूर्व में ये शिलांग का मतलब पूर्व में जो यहाँ पे गारो खासी पहाड़ी है, ये शिलांग पठार का ही हिस्सा है, ठीक है ना। अरावली पर्वत की जो बेटा सबसे दक्षिणतम बिंदु है, इसकी भी थोड़ा सा बात कर लेते तो यहाँ पे पड़ता है गिर पहाड़ी। कौन सी पड़ती है बेटा? गिर पहाड़ी, ठीक है ना, गिर पहाड़ी, ठीक है ना। तो ये सबसे दक्षिणतम बिंदु में कौन सा है? गिर पहाड़ियों पे है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा नाम नहीं याद आ रहा था, अभी याद आया तो बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। अरावली पर्वत में सबसे दक्षिणतम में है कौन सी? गिर पहाड़ी, ठीक है, तो गिर पहाड़ी में है। अब यहीं पे हम लोग बात करें तो जो अरावली पर्वत है, इसका जो हिस्सा है वो उत्तर वाला जो हिस्सा है वो उत्तर की ओर, ढाल की ओर है। उसका जो ढाल है वो उत्तर की ओर है। अरावली पर्वत का जो उत्तरतम बिंदु, उत्तरतम क्षेत्र है वो उत्तर की ओर ढाल पे है। उसका ढाल कैसा है? उत्तर की ओर है। तो जिससे यहाँ से निकलने वाली नदियाँ ये उत्तर की ओर बहती हैं। इससे निकलने वाली नदियाँ उत्तर की ओर बहती हैं। जिनमें प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो बच्चे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे है चंबल, बेतवा और सोन नदियाँ। ये प्रमुख नदियाँ हैं जो कि उत्तर पूर्व की ओर बहती हैं, ठीक है ना। अब यही कुछ जाके गंगा और यमुना में क्या हो जाएंगी? मिल जाएंगी, जाके गंगा और यमुना में जाके मिल जाएंगी। तो देखिएगा कौन सी नदी किससे मिलती, जरा एक बार जान लीजिएगा। इसमें कौन कौन सी नदी किस ओर बहती है? तो बच्चे ध्यान रखना, चंबल है, ठीक है ना, चंबल, बेतवा, ठीक है ना, और सोन नदी। और कौन सी है? सोन नदी। तो चंबल, बेतवा, सोन नदी ये किस ओर बहती है? उत्तर पूर्व की ओर बहती है। किन पहाड़ियों से निकलती है? अरावली पहाड़ियों से निकलती हैं, ठीक है ना। जिनमें से चंबल और बेतवा नदी, ठीक है ना, चंबल और बेतवा नदी बच्चे ये मिलती है यमुना में। ये किसकी सहायक नदी है? यमुना की, यमुना में, ठीक है ना, यमुना में मिलती हैं, ठीक है ना, यमुना में मिलती हैं। और कहाँ मिलती हैं? तो ये इटावा के पास मिलती हैं। कहाँ मिलती हैं? इटावा, उत्तर प्रदेश के इटावा के पास, ठीक है ना, इटावा के पास मिलती हैं, उत्तर प्रदेश के इटावा के पास मिलती हैं। जो बच्चे सोन नदी है, सोन नदी ये मिलती है पटना के पास। ये कहाँ मिलती है? बिहार में पटना के पास मिलती है। और किससे मिलती है? तो ये गंगा नदी से मिलती है, ठीक है ना। ये किससे मिलती है? तो बच्चे ये गंगा नदी से मिलती है, ठीक है ना, ये गंगा नदी से मिलती है। तो सोन किसकी सहायक नदी है? तो ये गंगा नदी की सहायक नदी है। और चंबल, बेतवा किसकी है? यमुना नदी की सहायक नदी है। यमुना क्या होती है? यमुना आगे चल के, यमुना आगे चल के बच्चे ये प्रयागराज में, ये प्रयागराज में किससे मिल जाएगी? गंगा से मिल जाएगी। प्रयागराज में किससे मिल जाएगी? गंगा नदी से मिल जाएगी, गंगा नदी से मिल जाएगी। ये आपको सभी को पता होगा, है ना। ये कहाँ मिल जाएगी? गंगा से मिल जाएगी जाके, ठीक है ना। तो मतलब कि ये जो ये इधर उत्तर की ओर बहकर किस में मिल जाएंगी जाके? इनकी श्रृंखलाएँ किस में मिल जाएंगी जाके? मतलब इनसे निकलने वाली नदियाँ किस में मिल जाएंगी जाके? ये गंगा नदी में मिल जाएंगी जाके, ठीक है ना। कुछ यमुना और कुछ गंगा नदी में मिल जाएंगी जाके, ठीक है ना। तो क्या इतनी बात समझ में आई? तो इसमें से निकलने वाली नदियाँ उत्तर पूर्व की ओर बहती हैं। तो क्या अगर आपसे पूछ लिया जाए तो कौन सी नदियाँ उत्तर पूर्व की ओर बहती हैं, तो आप बताइएगा चंबल, बेतवा और सोन नदियाँ उत्तर पूर्व की ओर बहती हैं। ये प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ हैं। ये कहाँ से निकलती हैं? अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलती हैं। चंबल, बेतवा और सोन ये कहाँ किस ओर बहती हैं? तो ये उत्तर पूर्व की ओर बहती हैं, ठीक है ना। आगे भी यहीं पे पढ़ेंगे आप लोग। ये है आपका विंध्याचल पर्वत, इसके नीचे है आपका कौन सा? सतपुड़ा पर्वत, ठीक है ना। चलिए इससे पहले थोड़ा सा हम लोग और आगे बात कर लेते हैं। ये थोड़ी सी तो बात अरावली पर्वत की हो गई। अब यहीं पे आगे बात करते हैं बच्चे। तो जो ये आपका प्रायद्वीपीय पठार है, ये प्रायद्वीपीय पठार जो है बच्चे, इसमें आप लोग ये ब्लू वाली लाइन देख रहे होंगे, ठीक है ना। इस वाले को हम इरेज कर रहे हैं, ये आपने यहाँ पे समझ लिया होगा, ठीक है ना, ये आपने यहाँ पे समझ लिया होगा। तो बच्चे इसमें आप समझिएगा, ठीक है ना, इसको मैंने इरेज कर दिया, इसको समझिएगा। ये जो ब्लू वाली लाइन दिख रही है, ये यहाँ पे बच्चे देखिए, ये तो पहले तो क्या हो गया? ये आपका विंध्याचल पर्वत हो गया। ये कौन सा पर्वत हो गया? विंध्याचल पर्वत हो गया। इसके दक्षिण में है सतपुड़ा पहाड़ी। कौन सी है? सतपुड़ा पहाड़ियाँ हैं, ठीक है ना। इसके दक्षिण में कौन सी हैं? सतपुड़ा पहाड़ियाँ हैं, ठीक है ना। तो अगर आप देखेंगे तो सतपुड़ा पहाड़ी के उत्तर से एक नदी निकलती है और इसके दक्षिण से भी एक नदी निकलती है, ठीक है ना। अब यहाँ थोड़ा पेन चेंज कर देते हैं। तो इसके उत्तर से बच्चे अगर देखें, इसके उत्तर से देखें तो यहाँ से निकलती है नर्मदा नदी, ठीक है ना। और यहाँ से देखें तो यहाँ से निकलती कौन सी नदी? ताप्ती नदी। देखिए रीजन क्या है कि ये जो पहाड़ी, सतपुड़ा पहाड़ी है, ये क्या करती है? भ्रंश घाटी बनाती हैं। क्या बनाती हैं? भ्रंश घाटी। मतलब ये धसे हुए हिस्से में, भ्रंश क्या होता है? जहाँ पे धसा, पर्वत का धसा हुआ हिस्सा हो उसे क्या कहते हैं? भ्रंश घाटी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये भ्रंश घाटी, यहाँ पे धसा हुआ हिस्सा है, ठीक है ना। तो यहाँ से निकलती नर्मदा नदी। तो भ्रंश घाटी का जो ढाल है वो किधर है? दक्षिण पश्चिम की ओर है।
तो ये यहाँ से निकल कर किधर आ जाती है, ये खंभात की खाड़ी में यानी कि अरब सागर में आके गिरती है। इधर ताप्ती नदी भी इधर आके गिरती है, ठीक है ना। तो ये बातें अभी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो ये दोनों नदियाँ कहाँ पे गिरती हैं, खंभात की खाड़ी में, नर्मदा और ताप्ती नदी, ठीक। तो ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर, ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर ये दक्षिण भारत में यहाँ तक, यहाँ है बच्चे आपके कार्डमम पहाड़ी। कौन सी है, कार्डमम पहाड़ी। कार्डमम पहाड़ी अर्थात इलायची की पहाड़ी, ठीक है ना, अर्थात इलायची की पहाड़ी तक, ठीक है ना। इलायची की पहाड़ी तक क्या है, ये आपकी विस्तार है। इस विस्तार को कहते हैं पश्चिमी घाट। इस विस्तार को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं पश्चिमी घाट। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं पश्चिमी घाट। क्लियर, इतनी बात समझ में आई। तो देखिए अगर आगे हम लोग बात करें तो ये जो पूर्वी वाला हिस्सा है, इधर भी आप लोग देख रहे हैं कुछ डॉट ऐसे ये लाइन मैंने बना रखी है, यहाँ से लेके एक श्रृंखला इधर चली जाती है। इस श्रृंखला को कहते हैं, इस श्रृंखला को कहते हैं पूर्वी घाट। इसे क्या कहते हैं बच्चा, इसे कहते हैं पूर्वी घाट। इसे क्या कहते हैं, पूर्वी घाट, ठीक। ये जो कार्डेमम पहाड़ी है, ठीक है ना, ये कार्डेमम पहाड़ी पर यहाँ पे इसके नीचे अगर आप लोग देखें तो यहाँ कार्डेमम पहाड़ी के नीचे जो है, नीचे नहीं, पहले तो ये बात कर लेते हैं, ये यहाँ पे है नीलगिरी पर्वत। यहाँ पे कौन सा है, नीलगिरी पर्वत है, ठीक है ना बच्चे। यहाँ पे कौन सा है, नीलगिरी पर्वत, नीलगिरी पर्वत, ठीक है ना। नीलगिरी पर्वत पर, भाई साहब मेरी बात समझिएगा, नीलगिरी पर्वत पर ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आके क्या हो जाता है, मिल जाता है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आके कहाँ पे मिलता है, तो नीलगिरी पहाड़ियों पर आके मिलता है। क्या इतनी बात मेरी समझ में आई, ठीक है ना। तो जो पूर्वी घाट है वो पश्चिमी घाट कहाँ पे आके मिलता है, तो ये मिलता है बच्चे नीलगिरी पर्वत पर मिलता है जाके, ठीक है ना। ये कहाँ मिलता है, नीलगिरी पर्वत पर आके मिल जाता है, ठीक है ना। अगर इसके आगे की बात करें हम लोग, ठीक है ना, यानी कि ये गांठ ताई में बनती है और इसी गांठ पे क्या होता है, ये दोनों आके मिल जाती हैं। तो यहाँ पे आपने बात समझ लिया कि ये आपका सतपुरा की पहाड़ी है, ये आगे क्या है आपका विंध्याचल पहाड़ी, ठीक है ना। आगे यहीं पे अगर हम लोग बात करें, ठीक है ना, तो सतपुरा पहाड़ी के पास, ठीक है ना, क्या है, सतपुरा की पहाड़ी के पास जो प्रायद्वीपीय पठार है उसका ढाल कुछ हिस्से में किधर हो जाता है, इसका हिस्सा पूर्व की ओर हो जाता है। इसका कुछ ढाल हो जाता है पूर्व की ओर, ठीक है ना। इसका कुछ जो ढाल हो जाता है बच्चे वो किस ओर हो जाता है, वो पूर्व की ओर हो जाता है। तो पूर्व की ओर इसके ढाल होने के कारण, ठीक है ना, सतपुरा पहाड़ी के दक्षिणतम जो भाग है, इसका जो दक्षिणतम भाग है, ठीक है ना, दक्षिणतम वाला जो भाग है प्रायद्वीपीय पठार है, इसकी जो ढलान है वो किस ओर हो जाती है, वो पूर्व की ओर हो जाती है। जिस कारण यहाँ से कुछ नदियाँ निकलती हैं, जैसे महानदी निकलती है और कृष्णा नदी हो गई, गोदावरी नदी हो गई और कावेरी नदी। ये क्या करती हैं, ये पूर्व की ओर बहती हैं। ये नदियाँ क्या होती हैं, ये नदियाँ पूर्व की ओर बढ़ती हैं, ठीक है ना। ये किस ओर बहती हैं, ये पूर्व की ओर बहती हैं, ठीक है ना। कौन कौन सी नदियाँ पूर्व की ओर बहती हैं, सतपुरा पहाड़ी से निकलकर, तो यहाँ निकलती बेटा महानदी, गोदावरी, कावेरी और कृष्णा नदी। और ये सब जाके कहाँ गिरती हैं, ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। दो नदियाँ हैं जिनका किस ओर है, उत्तर की ओर ढलान है और एक का ढलान दक्षिण की ओर है, लेकिन ये दोनों नदियाँ किधर आके बहती हैं, आपके पश्चिमी घाट की ओर बहती हैं आके, ठीक है ना। तो यानी कि खंभाती खाड़ी में आके गिरती हैं, ताप्ती और नर्मदा नदी। ये दोनों नदियाँ क्या बनाती हैं, एक्सवी बनाती हैं और ये एक्सुरी बनाती हैं, और ये दोनों इधर वाली जो नदियाँ हैं ये क्या बनाती हैं, डेल्टा बनाती हैं, ठीक है ना। ये क्या बनाती हैं, डेल्टा बनाती हैं। इतनी बात समझ में आ गई भाई, कोई दिक्कत इसमें। चलिए, तो यहाँ पे कौन सा भ्रंश है, इधर देखें तापी भ्रंश है और यह भ्रंश घाटी है, और यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे है नर्मदा भ्रंश घाटी, ठीक है ना। इनसे बहती है नर्मदा नदी, इधर से बहती है तापी नदी। इतनी बात क्लियर हो गई, कोई दिक्कत इसमें। चलिए आगे की हम लोग बात करें तो अब एक बात कर लेते हैं बेटा अरावली पर्वत की। अब यहाँ पे हम लोग बात करें तो अरावली पर्वत, अरावली पर्वत, ठीक है ना, अरावली पर्वत की हम लोग बात करें। देखिए भाई, अरावली पर्वत की बात करें तो ये सबसे पुरानी वलित चट्टानों से बना है, सबसे प्राचीन वलित चट्टानों से बनी श्रृंखला है, बनी पर्वत श्रृंखला है, ठीक है ना, जो कि गुजरात के गिरी पहाड़ पर्वत से लेके ये
उत्तर पूर्व में दिल्ली रिज तक यानी रायसीना पहाड़ी तक क्या है इसका विस्तार है। ठीक है ना, रायसीना पहाड़ी तक इसका क्या है विस्तार है, किसका, अरावली पर्वत श्रृंखला का, अरावली पर्वत श्रृंखला का इसका विस्तार है। ठीक है ना बच्चे, तो ये ध्यान रखना। दूसरी अगर हम लोग बात करें तो अरावली पर्वत गुजरात के पालनपुर से, यानी कि अगर देखा जाए अरावली पर्वत का जो एग्जैक्ट ये नीलगिरी पहाड़ी है कहाँ पे, सॉरी गिरी पर्वत है कहाँ पे, तो ये पालनपुर में, कहाँ है, पालनपुर से। इसका जो विस्तार है पालनपुर गुजरात से, ठीक है ना, पालनपुर गुजरात से अरावली पर्वत का विस्तार है। और कहाँ तक इसका विस्तार है, तो इसका विस्तार भैया आपका दिल्ली तक है। ठीक है ना, इसका विस्तार कहाँ तक है, दिल्ली के दिल्ली में पड़ता है मजनू टीला, क्या नाम है इसका, मजनू टीला। मजनू टीला इसका क्या है, अंतिम छोर है। इसका अंतिम छोर कौन सा है, मजनू टीला। कौन सा है इसका अंतिम छोर, मजनू टीला इसका अंतिम छोर है, जो कि इसका विस्तार कितना है, लगभग 800 किलोमीटर का है। लगभग कितना है भैया, 800 किलोमीटर का है, लगभग 800 किलोमीटर का इसका क्या है विस्तार है। इतनी बात समझ में आ गई, इसका विस्तार कितना है 800 किलोमीटर का। यही आपका क्या है, अरावली पर्वत है। कौन सा है, अरावली पर्वत श्रृंखला है। ठीक है ना, ये अरावली पर्वत श्रृंखला है। ठीक है ना, अरावली पर्वत हम डाल देते हैं। अगर हम लोग बात करें अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो बच्चे इसका राजस्थान में एक पर्वत है इसी का अरावली का हिस्सा है, माउंट आबू। क्या है, माउंट आबू। तो माउंट आबू, ठीक है ना, माउंट आबू में एक स्थान है, मतलब एक चोटी है जिसका नाम है गुरु शिखर। क्या नाम है, गुरु शिखर। इसके बारे में हमने कल चर्चा की थी पिछली क्लास में, गुरु शिखर। और गुरु शिखर की जो ऊंचाई है भैया वो है 1722 मीटर। कितनी है, 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है गुरु शिखर की। ये किसका है, माउंट आबू का हिस्सा है। और किस पर्वत श्रृंखला में है, तो अरावली पर्वत श्रृंखला में ये है। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आई, कोई दिक्कत इसमें, चलिए गुड। आगे की हम लोग बात करें, अरावली पर्वत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है ये कौन सी है, मतलब सबसे पर्वतीय भाग जो है उसको कहते हैं जरगा पहाड़ी। ठीक है ना, अरावली का जो सबसे दक्षिणतम भाग है, दक्षिणतम, ये पश्चिम वाला नहीं, सबसे दक्षिणतम भाग जो है इसे कहते हैं जरगा पहाड़ी। क्या कहते हैं, जरगा पहाड़ी। ठीक है ना, तो सबसे दक्षिणतम बिंदु है इसका वो कौन सा है, जरगा पहाड़ी है। ठीक है ना, उसके बाद बात करें अगर हम लोग, तो अरावली के पश्चिमी हिस्से से, अरावली के पश्चिम की ओर से कौन सी नदी निकलती है, लूनी नदी निकलती है। अरावली के पश्चिम से लूनी नदी निकलती है। ठीक है ना बच्चे, ध्यान रखना, इसके पश्चिम से कौन सी नदी निकलती है, लूनी नदी निकलती है। ठीक है ना, अरावली के पश्चिम की ओर से कौन सी नदी निकलती है, लूनी नदी निकलती है। और ये कहाँ पे जाके मिल जाती है, ये कच्छ के रन में। इधर है आपका कच्छ का रन, तो ये कच्छ के रन में जाके क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। कच्छ के रन में क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। कच्छ के रन में विलुप्त हो जाती है। तो लूनी नदी कहाँ से निकलती है, अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलती है। और ये कहाँ आके विलुप्त हो जाती है, तो ये गुजरात के कच्छ के रन में आके विलुप्त हो जाती है। ठीक है ना, अपने आप ही वहाँ के दलदल में क्या हो जाती है, ये प्रायः विलुप्त हो जाती है। ठीक है ना, अपने आप ये विलुप्त हो जाती है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो इसके जो यानी कि अरावली पर्वत श्रृंखला के पूर्व की ओर एक नदी है जिसका नाम है बनास। पूर्व की ओर एक निकलती नदी बनास। अरावली पर्वत श्रृंखला के पूर्व की ओर निकलती है क्या, बनास नदी। इसका जो पूर्वी हिस्सा है उससे निकलती है बनास नदी, जो कि कहाँ मिलती है, चंबल नदी की सहायक नदी है। जो आपने पीछे लिखा था चंबल नदी, चंबल किसकी सहायक नदी है, वो यमुना की सहायक नदी है। और चंबल की सहायक नदी कौन सी है, बनास नदी। ठीक है ना, वो पूर्व की ओर बहती है, पूर्व की ओर निकलकर पूर्व की ओर बहती है, किससे मिल जाती है, जाके चंबल नदी से जाके मिल जाती है। अच्छा, इन नदियों का जो विस्तार है, इनका जो समूह तंत्र है, ये हम आपको कहाँ बताएंगे, जब नदियों वाला चैप्टर पढ़ाएं तो बच्चे वहाँ पे बेहतरीन तरीके से इसको हम नदियाँ बना के आपको इसी तरीके मैप में बताएंगे। ठीक है ना, तो भाई थोड़ा सा आप लोग भी चीज़ों को समझने का प्रयास करो और अच्छे से चीज़ों को नोट करने का प्रयास करो। अगर लग रहा है कि क्लास में मेहनत हुई है तो प्लीज़ एक बार लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए। और बच्चे आप लोग देखा जरूर करो यार क्लास को। आपको लग रहा है कि समय ज़्यादा लग रहा है तो आप इसकी स्पीड बढ़ा दिया करो। ठीक है ना, तो जल्दी से हो जाया करेगा, स्पीड पे आप देख लिया करो, लेकिन देखा जरूर करो क्लासेस। कुछ नहीं तो सुन लोगे ना तो बहुत कुछ मिल जाएगा आपको, समझे ना, केवल सुन लोगे तो बहुत कुछ मिल जाएगा आपको, लेकिन आप लोग क्या है ना, क्या बताएं आप। ठीक है ना, चलिए उसके बाद हम लोग आगे बात करें। ठीक है ना, उसके आगे बात करें तो यहाँ पे एक है मालवा का पठार।
ये जो आपका है विंध्याचल पर्वत है, ठीक है ना, विंध्याचल पर्वत और अरावली पर्वत के बीच में कौन सा है, मालवा का पठार है। कौन सा है, एक मालवा का पठार है। इस मालवा के पठार की अगर हम लोग बात करें, ठीक है ना, इस मालवा के पठार की बात करें तो इसका ढाल जो है ये उत्तर की ओर है। इसका ढाल कहाँ से है, उत्तर की ओर है। यही मतलब इसी वजह से क्या है, यहाँ पे चंबल और बेतवा नदी क्या होती हैं, बहती हैं। चंबल, बेतवा और एक सिंध, काली सिंध नदी है, ये सब क्या होती हैं, ये बहती हैं उत्तर की ओर बहती हैं। किस ओर बहती हैं, उत्तर की ओर बहती हैं, ठीक है ना। ये सब किस ओर बहती हैं, उत्तर की ओर। यानी कि जो ये आपका है अरावली पर्वत और ये आपका क्या है बच्चे, यहाँ पे है विंध्याचल पर्वत। इन दोनों के बीच में क्या है, एक मालवा का पठार है। क्या है, मालवा का पठार है। और मालवा का पठार जो है उसका ढाल ऐसे है, पठार मतलब एक समतल पर्वतों का क्षेत्र है, उसका ढाल ऐसे उत्तर की ओर है, जिसके कारण वहाँ पे क्या होता है, ये चंबल बेतवा नदी निकलती है और ये उत्तर की ओर बहती है उसी पठार से होते हुए, ठीक है ना। चलिए आगे आगे की बात करें तो जो मालवा का पठार है बच्चे, तो ये ज्वालामुखी चीज़ों से निर्मित हुआ है। मतलब ज्वालामुखी के उद्गार के बाद जो लावा निकल के बाहर आया है उसी से निर्मित हुआ है। किसका किसका निर्माण हुआ है, तो उससे निर्माण हुआ है मालवा के पठार का। इसमें सर्वाधिक किस मिट्टी का पाई जाती है मालवा के पठार में, तो इसमें सर्वाधिक काली मिट्टी पाई जाती है, ठीक है ना। इसमें सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है, सर्वाधिक मिट्टी कौन सी, काली मिट्टी पाई जाती है। दूसरा, मालवा के पठार में से ही आपकी जो चंबल बेतवा नदियां हैं और काली सिंध नदी है, ये कहाँ से निकलती हैं, तो ये मालवा के पठार से निकलती हैं, ठीक है ना। ये कहाँ से निकलती हैं, मालवा के पठार मध्य प्रदेश से निकलती हैं, ठीक है ना। तो इतनी बात आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। यहीं पे थोड़ी सी अगर हम लोग और बात करें तो एक है आपका सतपुड़ा की पहाड़ी, ये विंध्याचल के बाद है आपकी सतपुड़ा की पहाड़ी, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों के बारे में फिर हम लोग चर्चा अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए हम क्लास यहीं तक रखेंगे। बच्चे क्लास कैसी लगी एक बार प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा। और प्लीज़ आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि बच्चे देखा जरूर करो क्लासेस को और शेयर जरूर करा करो। अगर आपके पास समय कम है तो थोड़ा इसकी स्पीड बढ़ा के देख लिया करो। लेकिन देखने से क्या होगा ना कि बहुत कुछ चीज़ें आपकी रिवीजन हो जाएंगी। कुछ नहीं, अगर आप इतना मैप ही देख लोगे ना भाई साहब, कुछ नहीं, केवल आप मैप देख लोगे और मैप से चीज़ों को देख लोगे ना, तो मैं गारंटी ले रहा हूँ कि SSC GD में आगे चल के कोई भी एग्ज़ाम दे रहे होगे तो कुछ नहीं छूटेगा इंडियन ज्योग्राफी से, ठीक है ना। इतना पढ़ाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।